संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम काफ़ी करीब है। इसको देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्लास 12 का, उसको फटाफट रिवाइज कर लिया जाए। और आज के क्लास में हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को पी ब्लॉक के एलिमेंट नामक चैप्टर से लिए हैं, जो पिछले कई वर्षों में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कई अन्य बोर्डों के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम उन प्रश्नों को बारी बारी से लेकर समझते हुए उसका हम सही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं, पहले प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारे सामने पहला प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है। तो पहले प्रश्न नंबर 1 को हम यहां से अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं। हाँ, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन ए आपके सामने है, तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 है और 38 है। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल लर्न किए होंगे और परमाणु क्रमांक आपको एटॉमिक नंबर लर्न होगा सभी एलिमेंट के, तो आप जानते होंगे कि किसका एटॉमिक नंबर 17 है और किसका एटॉमिक नंबर 38 है। इसी क्रम में जब आप ऊपर से सभी एटॉमिक नंबर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे ये जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तत्व जिसकी परमाणु संख्या 17 है। तो 17 आप लोग जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है और 35 होता है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। और ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं। यानी ये दोनों एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं। और यही तो हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में है। यानी कौन से इसमें ऐसे मतलब तत्वों के जोड़े हैं जो एक ही वर्ग में मिलते हैं। तो इसमें हमको डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का है और 35 परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का है और ये दोनों हैलोजन है। दोनों 7th ए ग्रुप में या 17 वर्ग में स्थान रखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब हो चुका। अब फटाफट दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न बेटा हमारे सामने है। ये तो छोटा सा बच्चा भी इस प्रश्न का आंसर दे लेगा। प्रश्न है, वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। देखिए 2 वर्षों में छोटा सा प्रश्न पूछा गया है, 2015 और 2013 के बोर्ड एग्जाम में। वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग जानते हैं ये सभी हैलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन हुआ, चाहे क्लोरीन हुआ, चाहे ब्रोमीन हुआ, चाहे आयोडीन हुआ, ये सभी हैलोजन है। और अगर हम इनको क्रम से लिखें बेटा तो इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, फ्लोरीन, फिर आपका आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आप लोग जानते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में हम नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता इसमें होगा, यानी ये आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है बेटा, तो ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। अब हम फटाफट तीसरे प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। हमारे सामने बेटा तीसरा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां पे अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है, जिसको हम अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। और ये प्रश्न नंबर 3 है बेटा कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। यानी हैलोजन को अगर मैं लिखूं तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले आपका पड़ता है फ्लोरीन, उससे नीचे पड़ता है क्लोरीन, उसके नीचे पड़ता है ब्रोमीन और उसके नीचे पड़ता है आयोडीन। अब इसमें कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बेटा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के संयोजी कोश में आता है या जुड़ता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसका ज्यादा अधिक होता है जिसका जेफ ज्यादा होता है। और जेफ तो आप लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है या ऊपर से नीचे आने पर जेफ का मान घटता है। यानी कि फ्लोरीन का जेफ सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होनी चाहिए। और यही तो बच्चे यहां पर गलती करते हैं। यानी कि अगर कोई भी साधारण बच्चा है जो इस प्रश्न का जवाब नहीं जानता है तो निश्चित तौर पे यही समझेगा, और वो जानता भी है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता जाता है। तो इसलिए वह पहले वाले ऑप्शन को सही करेगा।
लेकिन ये सरासर गलत है। जैसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का और उससे कम आयोडीन का। ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है तो मैं बताऊं, इसमें केवल थोड़ा सा अंतर है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है और फ्लोरीन का उससे कम होता है। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता इसी बात पे डिपेंड करती है कि उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन को किस गति से आकर्षित कर रहा है, कितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है, कितनी ताकत से आकर्षित कर रहा है। तो निश्चित तौर पे फ्लोरीन के पास ताकत तो बहुत है, उसकी जेफ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का परमाणु आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अब परमाणु आकार क्यों सूक्ष्म होता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बेटा जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तब भी परमाणु आकार घटता है। तो फ्लोरीन तो इस मामले में सबसे कॉर्नर पर पड़ता है और इसलिए इसका परमाणु आकार अत्यंत कम है, बहुत छोटा है, इसका परमाणु आकार बहुत सूक्ष्म है। और इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन में, यानी कि कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करता है यानी प्रतिकर्षण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी और स्वयं के इलेक्ट्रॉनों पर भी प्रतिकर्षण करता है और इसी कारण से ये जो हमारा कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अपेक्षा कम होती है, क्लोरीन की। तो इसका सही क्रम क्या होगा? बस एक अंतर करना है कि क्लोरीन की जगह फ्लोरीन कर देना है और फ्लोरीन की जगह क्लोरीन कर देना है। इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत है और ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फ्लोरीन से कम होता है क्लोरीन का, सॉरी फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्लोरीन का, बाकी सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही होता है, लेकिन फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। ठीक है बेटा, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं फटाफट हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था और अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। अब आइए इसमें पूछना क्या है, अभी अभी आपने जवाब ढूंढा है बेटा, 2017-2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। ऑप्शन हमारे पास 4 मिल गए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तो हमें पहले ही निकालना है क्योंकि ये तो हैलोजन है नहीं और हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो पहले ही इस रेस से निकल चुके हैं। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन, क्लोरीन या फ्लोरीन। अब बताइए आप, फ्लोरीन बड़ा है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में या फ्लोरीन? अभी पीछे आपने जवाब सुना है, तो इस मामले में क्लोरीन बड़ा है और इसलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगा होगा। अब फटाफट चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन है? क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन है? तो प्रबलतम ऑक्सी अम्ल कौन होता है बेटा? जिस भी यौगिक में, जैसे क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल पूछ रहा है, तो देखिए इन चारों यौगिकों में या चारों ऑक्सी अम्ल में किस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक होती है। जिस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सर्वाधिक होगी निश्चित तौर पे वही यौगिक प्रबलतम क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल होगा। तो अगर मैं पहला यौगिक लेता हूं बेटा, पहला यौगिक क्या है? पहला यौगिक हमारे सामने है HClO2। अगर इसमें मैं क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या काउंट करूं बेटा, तो हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का हम X मानते हैं और प्लस ऑक्सीजन का 2 गुणे -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हो जाएगा X इज इक्वल टू -1 प्लस ये 2 1 2 -2 उधर जाएगा तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि X इज इक्वल टू यहां पर आ गया आपका +1। ठीक है बेटा, यहां पर X इज इक्वल टू +1 आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का अगर काउंट करेंगे, यानी कि HClO4 का,
HClO4 का। अगर HClO4 का काउंट करेंगे बेटा, तो मैं अब बार बार सबका काउंट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। HClO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का आएगा +7। ठीक है, 2 का हमने काउंट कर लिया। तीसरा है HOCl। HOCl, अगर HOCl को हम लोग हमारे पास क्या है HOCl, अगर HOCl में हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का हो गया +1, ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, क्लोरीन का हो गया X। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या बचता है -1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया बेटा, यहाँ पे +4 होगा, क्योंकि 2 1 जा 2, यहाँ पे सॉरी बेटा ये 2 है, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, ये 2 है और 2 2 जा 4 होगा और इधर आएगा तो +3 होगा। हमने थोड़ा सा गलती किया है, इसके लिए क्षमा करिएगा, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। तो यहाँ पर क्लोरीन का, पहले वाले क्लोरीन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ था। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे X इज इक्वल टू हमारा +1 आ रहा है, यानी यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये HClO3 बचता है। HClO3 में अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे HClO3 में, तो आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, जरा समझ रहे हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा +5। आप ढूंढ के देखिएगा +5 आएगा। तो आप भी बताइए कि किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे उसका जवाब है HClO4 में, और इसीलिए HClO4 ही प्रबलतम ऑक्सी अम्ल होगा क्लोरीन का। तो इस प्रकार हमारा जवाब है HClO4, ये प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है क्लोरीन का। ठीक है बेटा, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी, देखिए केवल प्रश्न का हम जवाब ही नहीं बता रहे हैं, हम आपको पूरा प्रश्न समझा रहे हैं कि क्यों HClO4 ऑप्शन सही है। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बताया कि कौन सा प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित तौर पे हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बेटा, हमारे सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, CO2 फार्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, Cl2O3 हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड है, और Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। इसमें हमको बताना है कि सही जवाब है क्या। तो देखिए बेटा, जो एनहाइड्राइड होते हैं, जैसे लिखा है ना NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो निश्चित तौर पे अगर NO2 की अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, अगर NO2 की अभिक्रिया हम लोग जल से करा दें और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, तो समझ लीजिए NO2 नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। उसी तरीके से अगर हम CO की, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम H2O से करा दें और हमको फार्मिक अम्ल मिल जाता है, तो समझ लीजिए CO फार्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ठीक, अगर Cl2O3 की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, H2O से कराते हैं, और हमको हाइपोक्लोरस अम्ल मिल जाता है, तो समझ लेना कि ये Cl2O3 हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड है। और अगर Cl2O7 की अभिक्रिया हम जल से करा दें और हमको बदले में परक्लोरिक अम्ल मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि Cl2O7 जो है वो परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो आइए आप सारे रिएक्शन को कराएंगे तो निश्चित तौर पे कि कोई भी नहीं, जैसे NO2 की अभिक्रिया आप जल से कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल नहीं मिलेगा। CO की, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि इसकी अभिक्रिया कराने पे जल प्राप्त नहीं, ये अम्ल प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर ये चौथा वाला ऑप्शन बेटा Cl2O7, इसकी अभिक्रिया अगर हम जल से करा देना, किससे करा दे रहा है, जल से, तो हमको परक्लोरिक अम्ल बदले में मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, परक्लोरिक अम्ल। इसका मतलब है कि Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। और परक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, HClO4 होता है। और इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर लीजिएगा। तो Cl2O7 की अभिक्रिया अगर हम H2O से कराते हैं तो हमको देख रहे हैं परक्लोरिक अम्ल मिल जा रहा है। इसका मतलब Cl2O7 H2O परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 7वां है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस निम्न में से कौन है? 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसको ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। प्रश्न क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस इसमें से कौन है? हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है और आर्गन है। तो ये तो याद करने वाला, इसमें कुछ समझने वाली कोई बातें नहीं है। निश्चित तौर पे आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें इसको आप याद करिए, ये ऑप्शन सी वाला सही है। अगर इन चारों में से बात करूं तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टन में सबसे ज्यादा आर्गन ही वायुमंडल में पाई जाती है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम गैस कहां मुख्यतः पाई जाती है? वायु में, प्राकृतिक गैस में, समुद्री जल में या रेडियो एक्टिव खनिज में? तो यह भी जान लीजिए कि यह भी प्रश्न आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मारने वाला प्रश्न है। सॉरी, हमने इसको डिलीट कर दिया है। फिर से हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आ गया। तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है बेटा रेडियो एक्टिव खनिज। ये ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाला प्रश्न है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत रेडियो एक्टिव खनिज है। रेडियो एक्टिव खनिज से ही हीलियम गैस मुख्यतः पाया जाता है, इसी की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव खनिज इसका उत्तर हो गया। इसमें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है बेटा।